और अब बात दक्षिणी राज्य कर्नाटक की। कर्नाटक में एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर सियासत की पटकथा लिखी जा रही है। वही मुस्लिम आरक्षण जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब मुद्दा गरमाया था। दरअसल सिद्धारमैया की सरकार कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है और ये आरक्षण सरकारी नौकरियां कॉलेजेस में नहीं है बल्कि सरकारी ठेकों में दिया जाना है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की जो तैयारी है, इसी को लेकर सियासी हंगामा मचा। बीजेपी खूब हमलावर है। दरअसल सिद्धारमैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की तैयारी कर रही है और इसी वजह से खूब सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दिख रहा है। सिद्धारमैया सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन करने की तैयारी कर रही, योजना बना रही है और ये संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही लाया जाएगा। इसी के जरिए मुस्लिम आरक्षण को लागू किया जाना है। खबर है कि वित्त विभाग ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को विभाग से मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। बैठक के बाद सीधे सदन में पेश किया जाएगा, ऐसी तैयारी की चर्चा है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से कर्नाटक के दो समुदाय, दो जातियां, वोकालिगा और लिंगायत बेहद नाराज हैं। इन दोनों समुदाय के ठेकेदार नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि दोनों समुदायों को जो लोग हैं उनको ऐसा आरक्षण नहीं मिलता है। यानी वोकालिगा और लिंगायत दोनों एक तरह से अहम कास्ट इक्वेशंस में भी हैं, उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन मुस्लिमों के लिए आरक्षण पर जब सिद्धारमैया सरकार ने तैयारी की तो इस पर बीजेपी भी हमलावर है और ये दोनों समुदाय के लोग नाराज भी हैं। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। See, this is a part of the Congress appeasement politics. They have been trying to appease their vote bank. They have sacrificed the law and order of the state also because of appeasement politics only. Now they have gone one step ahead and they are saying that we are going to give 40%. I've heard that. I don't know whether it's come out or not. 4% reservation for minority contractors. And these are heights of appeasement politics as we see. तो बीजेपी भी यही कह रही है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये फैसला लिया जाना है या नहीं लिया जाना है, लेकिन इस तरह की चर्चा है और इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस तरह के आरक्षण का प्रावधान तो संविधान विरोधी है। उधर कांग्रेस के ही विधायक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक रिजवान अरशद का कहना है अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना तुष्टीकरण नहीं है। When we gave it to Dalit communities, was it appeasement? When we give it to backward classes, was it appeasement? Likewise, giving it to minorities is also not appeasement, and minorities is not necessarily only Muslim. तो आरक्षण मिलेगा, कब मिलेगा, इसको लेकर इसी सत्र में फैसला होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायक ने इसको डिफेंड जरूर किया है। रिजवान अरशद ने कहा कि जब SC, ST, OBC के लिए आरक्षण तुष्टीकरण नहीं हो सकता तो अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कैसे है। करीब एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था। अब आपको बता दें, कर्नाटक में सिविल कार्य अनुबंधों के लिए आरक्षण प्रणाली है, यानी सरकारी ठेके में रिजर्वेशन की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत SC, ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित और आदिवासियों के लिए 24% और OBC में दो कैटेगरीज हैं। OBC श्रेणी 1 में ठेकेदारों के लिए 4%, OBC श्रेणी 2A के लिए ठेकेदारों के लिए 15% आरक्षण शामिल है। इससे कुल काउंट करेंगे आप तो कुल आरक्षण जो है वो 43% हो जाता है। यानी 100 ठेके अगर हैं तो 43 इन आरक्षित कैटेगरीज को इस प्रावधान के मुताबिक मिलेगा। लेकिन श्रेणी 2B के तहत अगर मुस्लिमों के लिए भी 4% कोटा जोड़ दिया जाता है तो आरक्षण भी बढ़कर 43 से सीधे 47 हो जाएगा। यानी सिद्धारमैया सरकार मुस्लिम समाज को 4% आरक्षण सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके में देने की दिशा में अगर आगे बढ़ रही है तो उस पर सियासत खूब गरमाई है। मुस्लिम रिजर्वेशन के बहाने कांग्रेस बड़ा दांव खेलने की कोशिश में है। कैसे, समझिए। एक फॉर्मूला है कांग्रेस का। कर्नाटक में देवराज उर्स ने एक समय अहिंदा का फॉर्मूला दिया था, AHINDA। उसी फॉर्मूले को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम आरक्षण के कदम से अहिंदा का समर्थन जुटा रहे हैं। अहिंदा का फुल फॉर्म समझिए। इसमें अ से अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है और दलित होता है, जिससे कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। और यही वजह है कि इसी वोट बैंक को साधने की कास्ट इक्वेशन, एक अपना वोट इक्वेशन बनाने की कोशिश सरकार कर रही है, ऐसा आरोप लग रहा है।
यही वजह कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया। आइंदा ऐसा सामाजिक समीकरण है जो सत्ता की सीढ़ी बन जाता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि कर्नाटक में इस अहिंदा की आबादी कितनी है और वोट बैंक के लिए कितना निर्णायक हो जाता है। मुस्लिम आबादी कर्नाटक में 13% है, ओबीसी आबादी 40% और दलित आबादी 17%। तीनों को आप जोड़िए, तीनों को अगर आप मिला देंगे तो 70% आबादी को ये तीन अलग अलग इक्वेशंस कवर कर लेते हैं। और सिद्धारमैया की सरकार की नजर इसी 70% वोट बैंक पर है। यही समीकरण सिद्धा देख रहे हैं, सियासी दांव चल रहे हैं कि अगर इसमें से एक हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जुड़ता चला गया तो फिर उनको और ज्यादा लाभ होगा। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास भी काफी पुराना है। 1994 में एचडी देवेगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पिछड़ी जातियों के बीच श्रेणी 2B बनाकर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस आरक्षण को अभी इसके पहले यानी कि सिद्धारमैया के पहले की जो बीजेपी की सरकार थी तभी खत्म कर दिया था। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आए दिन उठती रहती है। हालांकि एक विडंबना है कि देवगौड़ा की पार्टी अब बीजेपी के साथ आ गई, लेकिन जब भी चुनाव आता है मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोरों पर रहता है। देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर नहीं है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए है। इसमें धर्म आधारित रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन संविधान में एक जगह ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसके बाद देश के कई राज्य मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था राज्यों में कर रहे हैं। उसमें संविधान के एक आर्टिकल का सहारा लिया जाता है, आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर 4, 16(4). आर्टिकल 16(4) के तहत आरक्षण देने की व्यवस्था राज्यों को मिली है। इसी को हथियार बनाकर राज्य सरकारें खेल भी करती हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितना मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है। तेलंगाना में पूर्व सीएम केसीआर ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। बीआरएस की पार्टी के मुखिया जो केसीआर हैं, उनकी सरकार ने मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया था और ओबीसी कैटेगरी में ही 4% का आरक्षण रिजर्वेशन जो है वो दिया था उन्होंने, जिसे बढ़ाकर 12% करने की कोशिश भी की गई। यानी 4% दिया, उससे 3 गुना बढ़ाकर 12% करने का भी प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, जहां एनडीए की सत्ता है, जहां चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, 1994 में के विजय भास्कर रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने का आदेश दे दिया था। हालांकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी आयोग का गठन किया गया। ओबीसी में मुसलमानों को शामिल करने पर विचार करने को कह दिया गया और फिर 2004 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार ने 2 महीने के अंदर, स्पेसिफिक कहें तो 56 दिन के अंदर मुसलमानों को 5% का आरक्षण दिया। हाईकोर्ट ने आदेश को गैर संवैधानिक बताया, खारिज कर दिया, रिजर्वेशन क्रैश कर दिया। 2005 में फिर से सरकार अध्यादेश ले आई और 5% आरक्षण दे दिया। 2007 में कांग्रेस सरकार ने आरक्षण को 4% किया, 4% किया। आंध्र प्रदेश में लागू इस कोटे पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सोचिए, पहले हाई कोर्ट ने रोक लगाई, सरकार उस पर अध्यादेश लेकर आई, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी। फिर दक्षिण का एक और राज्य है तमिलनाडु। अगले साल चुनाव भी है। तमिलनाडु में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। मुस्लिमों और ईसाइयों दोनों को 3.5% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के तहत मुस्लिमों और ईसाइयों को रिजर्वेशन जो है वो यहाँ दिया जाता है। इसी तरह से साउथ का ही एक और राज्य केरल, केरल में मुस्लिमों को ओबीसी के तहत ही आरक्षण की व्यवस्था है। नौकरी में तो 8% और हायर एजुकेशन में, शिक्षा में 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था केरल में मुस्लिमों के लिए की गई है। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है, लेकिन यह आरक्षण सामाजिक और फिर शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है। एससी का दर्जा यानी दलितों का दर्जा जो है वो हिंदू, सिख और बौद्धों को ही मिलता है। सिर्फ मुस्लिम और ईसाई एससी का लाभ नहीं उठा सकते, एससी रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते हैं, ये तय है। इतना तो तय है कि कर्नाटक का नया प्रस्ताव एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण पर बहस छेड़ेगा और अगर ओबीसी कोटे से आरक्षण लाएगा तो बीजेपी इस पर और ज्यादा विरोध करेगी। अभी भी बीजेपी इसका विरोध कर रही है।